इनकी बोली आप सुन रहे हैं, लागू ही होगा और करो, तेरे बाप का है कि लागू होगा और करूंगा, तू होता कौन है बे? वक्फ बोर्ड का जो पूरा मसला है, इस वक्त हमारा मुकाबला इस हैसियत से है कि हर वो कौम जो इस कानून से मुतासिर हो रही है, सब मिल के काम कर रहे हैं, कोई शिया सुन्नी कोई वो नहीं। और जो अलग से इस वक्त बात कही गई है, ये बोरा समाज और इसकी, तो जब ये हम लोगों से मिलते हैं तो हमारे साथी होने की बात कहते हैं, और जिस चीज़ को उन्होंने ख़ास वहाँ पर कहा है कि हमने 2019 में ख़रीदा है, अरे मराठा पत्रकार संघ का ये भवन है, कोई आदमी यहाँ पर रहने वाला इसको किसी को बेच दे तो क्या ये सही होगा कि हमने खरीद लिया? इस तरीके की बातें प्राइम मिनिस्टर के सामने जा कह रहे हैं कि हमने 2019 में खरीद लिया। किससे खरीदा है? क्या किसी को बेचने का हक है? अगर हमारी उसमें देखें तो हमारे कानून में अगर ये ज़मीन मस्जिद के लिए बना दी गई है, मस्जिद बना दी गई है, तो कोई मुतवल्ली इसका मालिक नहीं है। ये ज़मीन अल्लाह की है, किसी को कोई मालिक नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ चला रहा है, देख रहा है, उसको सिस्टम दे रहा है, बस। कोई मालिक नहीं हो सकता। वक्फ की ज़मीन बेच दिया, वो जाके कह रहे हैं हमने खरीद लिया है और सब कुछ नहीं। बहरहाल हम सब यहाँ पर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कोई शिया सुन्नी कुछ नहीं है, सब ने मुत्तहिदा तौर पर, और ख़ुद हमारे शिया समाज में जो हमारी मीटिंगें हुई उसमें ये बात तय की गई है कि सिर्फ इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सब मिल के कानून के दायरे में, अब तक कहीं पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी वर्कर ने कोई कानून की मुखालिफत नहीं की है। जो कुछ हो रहा है, फसाद फैलाया जा रहा है, उसके ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है कहीं पर भी। लिहाजा हम सब मिल के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नुकसानात सबके होंगे। यहाँ कोई किसी एक खास कौम को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। जितनों के पास ज़मीनें हैं वक्फ की, वो सब खतरे में है इस कानून के पेश नज़र। हमसे बेहतर आप सब जानते हैं कि इस कानून में किस तरीके से ज़मीनों को छीना जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो फिर भी रुकावटें आ रही हैं, छोटे छोटे देहातों में वक्फ की ज़मीनें, और उसके ऊपर किस तरीके से गवर्नमेंट की निगाहें हैं ये सामने है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को यही कहना चाहता हूँ कि कोई इख्तिलाफ हम में नहीं है, हम सब मिल के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और किसान कानून की तरह जैसे वो वापस लिया गया है, इसको भी वापस ले, जैसे पूरी कोशिशों के साथ इसको वापस करवा के ही दम लेंगे। मोहतरम भाइयों और बहनों, हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। दोस्तों, आपने हमारे दोनों स्पीकरों से बहुत तफसीली तौर पर बात सुन ली है, और उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ आपके पास मालूमात भी है। हम आपको मालूमात फराहम करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमान पर नहीं, सिर्फ मुसलमान पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान पर ये गवर्नमेंट जो हमला कर रही है और मुसलसल उसकी आत्मा को कुचल कर अपनी तानाशाही के जरिए भारत की जमहूरियत, डेमोक्रेसी और भारत में रहने वाले भारतीय शहरियों की आज़ादी का खात्मा करने के लिए हिटलर शाही चला रही है। हम सबको का फर्ज है कि जिस तरह भारत की इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर सफ़ेद अंग्रेज़ों से जंग लड़ी थी, आज उनकी काली औलादें उसी तरह भारत की आज़ादी को तबाह करने में लगी हुई हैं। हमारा मानना ये है कि हमें सिर्फ वक्फ बोर्ड की बहाली के लिए नहीं, भारत के संविधान की बहाली के लिए, जिसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की भी हिफाजत होती है, हिंदू मठों की भी हिफाजत होती है, सिखों और गुरुद्वारों की भी हिफाजत होती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जितने भारतीय शहरी हैं, सबको हिंदुस्तान के संविधान ने जो मूल आज़ादी दी है, उस आज़ादी पर ये हमले की एक शक्ल है,
जो वक्फ तरमीमी एक्ट के जरिए आपके सामने आया। गवर्नमेंट का ये दावा है कि हम गरीब मुसलमानों की गुर्बत को दूर करने के लिए ये कानून लाए। गरीब मुसलमानों की गुर्बत आप दूर करेंगे। आज मुसलमानों का आज मुसलमानों के लिए हमदर्दी का आपका एहसास जागा। गुजरात में जब मुसलमानों का कत्ले आम आपने किया तो हमदर्दी का कोई एहसास आपका नहीं जागा। गुजरात में जब माइनॉरिटीज की तालीम के लिए स्पेशल प्रोग्रामात बने थे और उसे आपने खत्म किया, तब आपने गरीब मुसलमानों के एहसास का कोई ध्यान नहीं दिया। एहसान जाफरी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उनकी बीवी जिंदगी भर गुहार इंसाफ की आपसे लगाती रही। ये भी मुसलमान महिला थी जो हिंदुस्तान से मजलूमा तौर पर दर्द के साथ कब्रिस्तान पहुंच गई। उसके लिए भी आपने कोई हमदर्दी नहीं दिखलाई। मैं इस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं कि आपका ये दावा है कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम गरीबों के लिए और मुस्लिम पसमानदा तबके के लिए उसकी बहाली के लिए ये कानून लाए हैं, तो हमें फर्ज हमारा बनता है कि हम आपको आपके कर्तव्य का आईना दिखलाएं। इसलिए कि गुजरता है हर शख्स चेहरा छुपाए, कोई राह में आईना रख गया। मेरे दोस्तों, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। गुजरात तारीख के दर्पण पे है। मैंने बिल्किस बानो का केस ले लीजिए। कोर्ट सजा दे रही है और आप स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को भारत के संविधान की आत्मा को कुचलते हुए उन दरिंदों को जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था खुल्लम खुल्ला छुट्टी दे रहे हैं और आजादी का परवाना दे रहे हैं और उन्हें फूल हार पहना करके जश्न आजादी मनाया जा रहा है या क्या मनाया जा रहा है, ये वही बता सकते हैं। अर्ज ये करना चाहता हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो झूठ हो, मैं कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं रखूंगा जो छुपी हुई है। हर वो बात रखूंगा जिसको आप जैसे प्रेस के बंधुओं ने छापा है। आगे आइए। आगे आने के बाद एक दो चीजें हैं। कौन कौन सी ये सौगात नहीं दी गई, ये मुसलमानों के साथ कौन सी हमदर्दी है। 11 साल की इस गवर्नमेंट ने जो सेंटर में है और उस गवर्नमेंट की बीजेपी हुकूमतें जो सूबों में हैं, 11 साल का इनका कैरेक्टर देख लीजिए कि ये मुसलमानों की आबादी के लिए काम कर रही है या मुसलमानों की तबाही के लिए काम कर रही है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक कौम है, हिंदुस्तानी है। हमारा पासपोर्ट एक है, हमारा दुख दर्द एक है। हमने एक साथ रहकर सफेद अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। हमारी मिट्टी में हमारा खूने जिगर शामिल है। इसलिए तो आजादी की जंग नहीं लड़ी गई थी कि आजादी के बाद अंग्रेजों की पॉलिसी पे अमल करने वालों के हाथ में हिंदुस्तान की सत्ता आ जाए और वो हर वर्ग के दबे और कुचले लोगों को तबाह बर्बाद कर दें। यूपी में आप हालात को देख लीजिए, दलित को जिंदा जलाया गया। मध्य प्रदेश में आप हालात देखिए, दलित को बिठाल कर उसके मुंह में पेशाब किया गया। ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, ये हिंदुस्तानियों के हुकूक का तहफ्फुज है या उनका खुला हुआ मर्डर है। उसी के साथ साथ अब आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि रह गई बात कि आपने तरमीम किया, क्यों किया साहब, क्यों अमेंडमेंट लाया। 2013 का जब ये कानून बना था, तरमीमी अमेंडमेंट हुआ था, उस वक्त भी तो आप पार्लियामेंट में मौजूद थे। सामूहिक तौर पर आज आपके अमेंडमेंट पर अपोजिशन जंग कर रहा है, आपसे डेमोक्रेटिक जंग कर रहा है। मगर जब 2013 में यही पार्लियामेंट में आया था, मैं 18 साल का मेंबर पार्लियामेंट बोल रहा हूं, जब यही 2013 में आया था तो 2013 में तो आपने कोई शोर नहीं मचाया था। आपने सामूहिक तौर पर फुल मेजॉरिटी के साथ अपोजिशन ने भी इसको पास किया था और हुकूमत ने भी इसको पास किया था। ये पॉइंट नोट करने का है। 2013 में जो अमेंडमेंट आप पास कर रहे हैं अपोजिशन में रहते हुए, आप फिर उसको क्या जरूरत थी तबाह करने की। आखिरी बात यह है कि हिंदुस्तान का दस्तूर जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सदारत में मिला, ये दस्तूर हिंदुस्तानियों के हुकूक की हिफाजत के लिए क्या कहता है। सेक्शन नंबर 11 वो ये कहता है कि तमाम हिंदुस्तानी बराबर, इनमें कोई भेदभाव नहीं। सेक्शन नंबर 25 और 26, सेक्शन नंबर 25 कहता है कि सबको मुकम्मल तौर पे आजादी हासिल। सेक्शन नंबर 26
वो ये कहता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, अपने अपने मजहब की बुनियाद पर, अपने अपने धर्म और कर्म की बुनियाद पर वो अपना इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, अपना इदारा चला सकते हैं, अपने वक्फ बोर्ड को अपनी मर्जी के साथ चला सकते हैं, वक्फ काउंसिल को अपनी मर्जी के साथ चला सकते हैं। ये सारी बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंतर्गत उबैदुल्लाह आज़मी आपके सामने कर रहा है। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की शपथ लेकर प्राइम मिनिस्ट्री हासिल किया है, या वो दूसरे साहब जो हैं जिनकी बोली आप सुन रहे हैं लागू ही होगा और करो, तेरे बाप का है कि लागू होगा और करूंगा, तू होता कौन है बे? तू अगर इस जुबान में बात करता है तो हम उससे ज्यादा सख्त जुबान में बात कर सकते हैं, इसलिए कि तू गुंडागर्दी की बुनियाद पे बात कर रहा है और हम मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से बात कर रहे हैं। ये तीन चीजें बिल्कुल साफ साफ सामने हैं, आपके सामने है, सच्चाई उभर करके आएगी। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट एसजीआई ने, सीजीआई ने जो बातें की, हम वही तो चाहते थे। तो सीजीआई को भी क्या कह दिया गया? हमारे अमीर जमात साहब ने बताया कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन को काबू में किया जा रहा है। सीबीआई के सामने जवाब तो नहीं था सॉलिसिटर जनरल का। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कह दी, उसको भी नोट की। सीजीआई ने जब ये कहा कि जब राम मंदिर में या मठों में मुसलमान नहीं हो सकता तो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम क्यों होगा? आप जानते हैं, दोनों दिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, और एक जवाब भी कैसा जहरीला दिया है सॉलिसिटर मिस्टर मेहता ने। कहते हैं सर, आपकी इन कुर्सियों पे भी तो कोई मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं बैठता मिस्टर, यहाँ इंसाफ बैठता है, यहाँ अदालत बैठती है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर उठकर यहाँ बैठते हैं। हम हिंदू मुसलमान का चेहरा देख करके फैसला नहीं लेते, हम हिंदुस्तान के संविधान का चेहरा देख करके फैसला नहीं लेते। तो अर्ज ये करना है कि ये सारी चीजें हैं, और आपको मालूम है कि देश का कानून हमें भरपूर आंदोलन का हक देता है। हम उस वक्त की आंदोलन और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू जारी रखेंगे जब तक इस तरह का गैर कानूनी कानून हिंदुस्तानियों पे थोपा गया है उसकी धज्जियां न उड़ जाएं। थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब।